देखिए, आज का इंट्रो अनमोल नहीं मैं करने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। रिलेशनशिप, पता है ना कैसे चलते हैं आज के टाइम पे, क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। प्यार के माहौल में नफरतें क्यों बांटी जा रही हैं, गुलाब देने की जगह पे कांटे ही क्यों दिए जा रहे हैं। बाकी की बात करेंगे अनमोल। जी तो सबसे पहले जो मेरे मन में एक सवाल है कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। हर कोई अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल तरीके से आगे ला रहा है, चला रहा है, लेकिन कई जगह पे बहुत सारी चीजें बिगड़ भी रही हैं। अब मुझे जानना है कि एक चीज है कि आज के टाइम पे रिश्ते एक चैलेंज ही बन चुके हैं। देखो, चैलेंज तो बनेंगे ही, क्योंकि रिश्ता एक अच्छे लेवल तक लेके आना ये एक एक्सपेक्टेशंस के कारण की वजह से है। जबकि रिश्ता जो जैसा था उसे ही कबूल कर लिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। हमें रिश्ते में कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना पड़ता है। रीजन क्या है? हमारा पार्टनर भी ये कहता है, उसने इतना किया था, तुम कितना करोगे। उसने ये चीजें करी थी, तुम कितना करोगे। मैं ऑडियंस को यही बताना चाहता हूं, मैं रिश्तों के अगेंस्ट नहीं हूं, बट शायद आज वो बातें करना शुरू कर रहे हैं जो सबकी जिंदगी में तो हैं, बट लोग उसको फेस नहीं कर पा रहे, उससे अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दुखी सब हैं, और नॉर्मली शायद जिंदगी का ये एक अहम मुद्दा है जिसमें आके एक इंसान सबसे ज्यादा शायद अपनी सर्वाइवल में नहीं, स्ट्रेस और एंजाइटी में जाता है जितना रिलेशनशिप में चला जाता है। और आप देख ही रहे हो आज के टाइम पे, शायद मैंने देखा है कि 10th 8th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी कुछ इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जबकि हमारी एज के टाइम पे कॉलेजेस के बाद में भी इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होता था। ये वैलेंटाइन वीक की अगर बात की जाए तो ये है क्या? बेसिकली ये कल्चर बाहर से आया, हिंदुस्तानी कल्चर नहीं था। बात फिर वहीं पे आती है कि एक कुछ दिनों का हिस्सा 10-15 दिन को ही हम क्यों प्यार में तब्दील करें? क्यों नहीं अपनी जिंदगी के सारे साल ही प्यार में रहे? इसके पीछे ये वैलेंटाइंस डे प्यार बांटने की बजाय मुझे तो अब फील होता है कि जहरें बांटी जा रही हैं। रिचुअल चलते हैं ना, जो कि आज ये डे है, आज वो डे है, उसको निभाना, और उस चीज का जो प्रेशर है, मेरे को नहीं लगता। चलो आप कह रहे हो कि वैलेंटाइंस वीक में ये चीज एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है, लेकिन मेरे को लगता है ये तो आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी चल रहा होता है। बट चल तो रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में, बट ये दिनों में ये चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो ही जाती हैं। रीजन क्या है? हर एक इंसान, हर एक पार्टनर देखता है कि अगर गुलाब के फूल उसने दिए हैं तो मुझे भी मिलने चाहिए। अगर ये दिनों के जो भी रिचुअल्स हैं किसी और ने किए तो मुझे भी मिलने चाहिए। अगर नहीं मिले तो वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, पेन में कन्वर्ट होती हैं, और वो पेन सही नहीं जाती। अब आप क्या सोच सकते हो कि प्यार कभी जिंदगी में किसी इंसान को दर्द दे सकता है? नहीं। बट आज के समय में जहां प्यार का नाम लो वहां पे दर्द हो गई। मैं मानता हूं पुराने समय में भी प्यार तड़फ देता था पर दर्द नहीं देता था जो आज मिलती है। वो चाहे लैला मजनू, श्री फरहाद, इन सभी की स्टोरीज पढ़ लो। प्यार तो था बट एक बिछोड़े का दर्द था। वो बिछड़े हुए यार थे, मिलने की तड़फ थी। यहां पे तो मिले हुए हैं, उस चीज की तड़फ है, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन की तड़फ है, उसके अंदर वो इतनी चीजें, जेलसी, इनसिक्योरिटीज, ठीक है, एक पोजेसिवनेस, ये सब जहर के कारण बन गए हैं। आप सोच के देखो, मैं तो इस लाइन में चल रहा हूं, कितने यंगस्टर्स और कपल मेरे पास में आते हैं, मैं बता नहीं सकता। ऊपर से मखौटे डाले हुए हैं प्यार के, अंदर से हाथ जोड़ते हैं कि कैसे पीछा छूटे। डर ऐसे लगता है कि अगर ये चीज हो गई तो हमारे इतने सीक्रेट शेयर हो चुके हैं, कहीं वो ब्लैकमेलिंग पे ना आ जाए। ये सारी चीजें मैंने देखी हैं लोगों के अंदर चलते हुए। तो क्या समझ सकते हो अनमोल कि इसे प्यार का रूप या प्यार का नाम दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। ये तो एक स्वीट बिजनेस है जी। एक इतना मीठा सा बिजनेस, लेन देन का। तुमने दिया तो वापस भी करना पड़ेगा, या फिर एक्सचेंज ऑफर्स। अगर मैंने आई लव यू बोला तो तुमने आई लव यू अगर 2 बार नहीं बोला, 1 बार बोला, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी।
तुम मेरे से ज्यादा प्यार नहीं करते? ये एक्सपेक्टेशंस। इसी वजह से मैं इस चीज के विरुद्ध नहीं हूं, प्यार के विरुद्ध नहीं हूं, बट ये प्यार के आड़ में चल रहे ये जो रिचुअल्स और अलग ही किस्म की चीजें चल रही हैं, इनके विरुद्ध हूं। ये नहीं होनी चाहिए थी। अक्सर कहा जाता है प्यार करना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। तो निभाने का मतलब हम इन्हीं रिश्तों, इन्हीं चीजों से जोड़ते हैं, इन्हीं चीजों से जो जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। देखो, ये निभाना नहीं होता। निभाने का मतलब, पहली बात, प्यार की डेफिनेशन को जानो। प्यार की डेफिनेशन इतनी है, सिर्फ और सिर्फ देना और लेने की उपेक्षा ना करना। अगर ये दोनों पार्टनर्स के अंदर आ जाए तो मेंटेनेंस तो अपने आप ही हो जाएगी। आपने करना ही क्या है, केयर करी है। निभाना किसे कहते हो कि अगर उसने मुझे इतना कुछ दिया है तो उसके अफजाने में मैंने भी उसको कुछ देना है, इसको बोलते हैं निभाना। ये एक बिजनेस है जी। अगर उसने आपके लिए केयर की, आपसे अगर नहीं भी केयर हुई, तो दूसरे पार्टनर के माथे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने काम में इन्वॉल्व है। अगर उससे वो फ्री होगा, माइंड उसका रिलैक्स होगा, तो वो और जाएगा कहाँ? बिल्कुल मेरे पास ही आएगा ना। अगर उन कामों के इन बिटवीन आके उसको खींच के अपने पास में लेके जाओ, तो ना वो काम का ना इधर का, वो इरिटेट होगा और आपको उतना ही ज्यादा उस चीज में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों के अंदर। वो उतनी दूरी बनती जाएगी फिर। 101%। आज दूरी किस चीज की है? मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं दिया जाता। अगर देखा जाए ये टाइम का मुद्दा आया कहां से? फिर लेने की उपेक्षा। टाइम चाहिए किस चीज के लिए? कि वो बंदा मेरे पास में आए, चाहे केयर ही करे, पैम्पर ही करे, कुछ भी करे, है तो एक्सपेक्टेशन। अगर वो नहीं होगी तो बंदे का दिल टूटता है। चाहिए ये था, वो अगर काम भी कर रहा है, टाइम नहीं भी मिल रहा, तो उससे आराम से पूछना कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ जरूरत तो नहीं, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुमसे पीछे हो रहा हूं, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो और मैं कर ना पा रहा हूं। कभी आज तक ऐसा किसी ने पूछा? नहीं। ये चीजें चाहिए थी। आप ये चीज करके देखो, सेकंड पार्टनर खुद ब खुद अपने अंदर के प्रेम में डूब जाएगा और बोलेगा कि छोड़ो, पहले तू बता तुझे कुछ चाहिए तो नहीं। ये चीजें, ये कैफियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, जो नहीं है। अब ना एक बहुत चीज है जो बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते होंगे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। अब होता क्या है कि हर कोई अप्स एंड लोज से डील करता है अपनी लाइफ में। अब जब अप्स होते हैं, एक बंदा खुश है, दूसरा बंदा वैसे शांत हो या किसी भी चीज को लेके वो जो होता है थोड़ा तो अपसेट चल रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बंदा खुश है वो तो अपनी जगह ठीक है कि मैं खुश चल रहा हूँ, है ना, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि दूसरे को ठीक करना, कि और दूसरे को अगर ठीक ना किया जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होगी। तो क्या रिलेशनशिप में ये चीज जरूरी है कि दूसरे के ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साथ में उस बंदे को भी वैसे नॉर्मलाइज करना? देखो, केयर करना इसी को बोलते हैं, पूछना इसी को बोलते हैं। अगर पार्टनर दुखी है या किसी प्रॉब्लम में आपको लगा, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी बातचीत, उसके व्यवहार से आपको लगा कि ये बंदा कहीं स्ट्रेस में लग रहा है, तो पहले तो ये सोचना है हमें उसका स्ट्रेस लेवल कम करना है। ठीक है? स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए अगर आप कई सालों से या कई महीनों से एक इंसान के साथ में रह रहे हो, इतना तो समझ आ ही जाता है कि उसका स्ट्रेस लेवल किस चीज से कम होगा। जी। बल्कि बार बार पिन पॉइंट करके कि तुम दुखी क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, मेरी वजह से दुखी हो, कोई और कारण तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वजह से तुम हो, वो बंदा और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। और जितना वो इरिटेट होगा उतनी ही चीजें प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि मैं मेडिटेशन का इंसान हूं, ध्यान करता हूं। मेरे हर एक मसले का जो हल है वो मेडिटेशन है। जितना इंसान मेडिटेटिव होगा वो अवेयर रहेगा, उसको इतना तो पता चल गया ये प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करते करते ये भी वो जानकारी रखे क्या ये मैं सॉर्ट कर रहा हूं या और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। अगर एक इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो जिंदगी में ये चाहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी चीजों को खुद हल कर लूंगा, तो उसे अकेला छोड़ दो। जी। उस टाइम पे उसमें इंटरफेयर करना प्रॉब्लम और क्रिएट करेगा।
और अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसको पता है कि मैं अगर दुखी हूं तो कोई आके मेरा हालचाल पूछे तो पूछो। जी। तो प्यार करने का मतलब ये है कि अपने फर्ज को निभाना है, हमें कुछ देना है, उससे नहीं लेना है। तो हम क्या दे रहे हैं? केयर। जी। यही चीज है। अब नेक्स्ट है कि अब आजकल देखा जाए तो जो कन्वर्सेशन है वो 1 सेकंड में आर्ग्यूमेंट बन जाती है। 1 सेकंड में वो कब एलिवेट होके एक आर्ग्यूमेंट बन जाए किसी को पता नहीं लगता। और आजकल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की तो दिक्कत आ रही है। देखो, मिसकम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशन की कमी ही है जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसमें ये कहना चाहता हूं कि इसमें दिक्कत है एक इंसान ने कि सुनने की कमी। वो सुनना नहीं चाहता, सिर्फ बोलना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं जो बोलूं बस उसे सुनो। तुम जो बोल रहे हो वो तुम बोल तो रहे हो, बट उससे पहले पहले मैं तैयार हो जाऊं मैंने क्या बोलना है। मैं वो नहीं सुन रहा जो तुम बोल रहे हो। पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया। कपल्स के अंदर, पार्टनर्स के अंदर एक पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। सुनने की क्षमता ही नहीं रही, सुनने की कला ही नहीं रही। हम मेडिटेशन में सबसे पहले द आर्ट ऑफ लिसनिंग सिखाते हैं कि जो भी चीजें हैं उसे पहले प्रॉपरली सुनो। बचपन से ये सुनते आए हैं, पहले सुनो फिर बोलो, ठीक है? प्रॉपरली उसे ग्रैब करो, इसके पीछे मोटिव क्या है, किस वजह से ये बात हो रही है, फिर उसके बारे में रिव्यूज दो। बट आज के टाइम पे ये चीजें नहीं चल रही। आज ये है कि मैं तड़ 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 बोलता रहूं, तुम सिर्फ सुनते रहो और मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद में जीत मेरी हो तुम्हारी हार हो जाए। पेशेंस नहीं है, इस चीज पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है। तो बंदा जितनी मेडिटेशन में उतरेगा, यंगस्टर्स जो हैं जितना मेडिटेशन में उतरेंगे उतना ही इनका रिलेशनशिप सुधरता जाएगा। और यंगस्टर्स में तो ये भी बहुत दिक्कत आ रही है कि जब उनकी राइट एज नहीं भी होती तब भी आजकल रिलेशनशिप्स चल रहे। बहुत से मीम्स भी बने हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस चीज से। तो इसके पीछे कारण भी तो सोशल मीडिया है। जो नॉलेज जिस एज में अभी नहीं चाहिए थी, वो नॉलेज उस एज में जब पहुंच जाती है तो बच्चों ने तो ग्रैब करना ही करना है, ठीक है ना? यहां पे भी दिक्कत हमारी है, या कह सकते हो बड़े पैमानों की है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एज के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंच रही, उससे बड़ी एज की चीजें उन तक पहुंच रही हैं जो वो ग्रैब कर रहे हैं, ग्रैब करके अपनी जिंदगी में वो लेके आ रहे हैं। कल ही मैंने एक जगह पे देखा, बहुत पुरानी, शायद 1970s के जमाने की एक मूवी थी, जिसमें साफ तौर पे दिखाया था एक घर में एक बच्चा बिल्कुल एक नवाब की तरह कैसे बैठा हुआ है और लड़कियां सामने बैठी हैं। वो मुजरे के बाद में जैसा माहौल होता है वो, तो उनके माँ बाप आते, वो कहते देखो बेगम ये क्या हो रहा है। तो उनकी मदर कहती तुम ही नचवाने वालों को घर लेके आते हो, तो जो लेके आए वही तो बच्चे देखेंगे और करेंगे, तुम इसे बंद कर दो, ठीक है ना? हमने मोबाइल फोन्स दे दिए, हमने सोशल मीडिया खोल के रख दिया। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनको तो नहीं पता कि कौन देख रहा है, ठीक है ना? अब वो एक लॉगरिथम है, जो चीजें चल रही हैं बार बार वही चीज रिपीट होंगी। धीरे से एक बच्चे के सामने कुछ ऐसी चीजें आई, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ी, उसको सर्च करने लग गया। हमारी अवेयरनेस नहीं है, हम अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं, हमारी परवरिश नहीं है, हम देख नहीं रहे कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। अगर वो मोबाइल पे भी सर्च कर रहे हैं, अगर उनकी एज के अकॉर्डिंग वो सर्च हिस्ट्री नहीं है तो उनसे वो चीजें ले ली जाए, या फिर उनको एक अच्छे ढंग से एजुकेट किया जाए। मुझे अपनी जिंदगी का याद है, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था, उस टाइम पे मुझे मेरे घर में पीसी लेके मेरे पापा ने दिया। उस पीसी में इंटरनेट, जब वो सिफी वगैरह के इंटरनेट चल रहे थे, डॉट के फोन्स की वायर लगती होती थी, तो वो चीजें जब चली तो मेरे फादर ने एक ही चीज समझाई, बेटा ये नेट है, यहां पे बहुत कुछ होगा, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, कौन सी चीजें तुम्हें देखनी है। वो चीजें देखनी है जो आने वाले कल में तुम्हें काम दे, या अभी वो चीजें शुरू कर देनी है जिससे तुम बिगड़ जाओ। इतनी सी बात ही इंपॉर्टेंट थी। आज कौन कहता है? बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन देते हैं। मेरे को यहां तक लगता है कि पेरेंट्स को भी एजुकेशन नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। वो चीज़ में बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि वो हेजिटेट करते हैं अपने बच्चों से इन टॉपिक्स पे बात करना, अवॉइड करते हैं ऐसी कोई भी कन्वर्सेशन। उन्हें कुछ डिफरेंस पता ही नहीं लगता कि कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा नहीं। मैं ऑडियंस को यही सलाह देना चाहता हूं, जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे होंगे, आप खुद भी एजुकेशन लो और इन चीजों को बच्चों तक पहुंचाओ। एक अच्छी कम्युनिकेशन रखो बच्चों के साथ में। वो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, इवन आने वाले कल में उनको कैसी चीजों को फेस करना पड़ेगा, सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है, इन चीजों से कैसे बचना चाहिए, वीडियो कॉल्स, ठीक है, कैमरास के ऊपर अपने आप को किस ढंग से लेके आना है, किसी के झांसे में नहीं आ जाना है, वो चीजें नहीं करनी जो कल को उनको ब्लैकमेलिंग के ऊपर लोग उतर आए। ये एजुकेशन देनी पड़ेगी ही, अदरवाइज हम और हमारे बच्चे कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते। अब हम ना वापस एक रिलेशनशिप्स के ऊपर एक बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यूज रखने। अब चाहे वो एक लव रिलेशनशिप है, चाहे वो एक पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे रिश्तेदारों के साथ भी एक रिलेशनशिप है, लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख ही नहीं पाते किसी के आगे। पता ही नहीं रखने कैसे पॉइंट ऑफ व्यूज। क्या किसी को हम डिसरिस्पेक्ट ना कर दें? अब अगर लव एंगल की बात करें तो वहां पे तो यही बात होती है ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की देर होती है और वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। एंड अगर पेरेंट्स की बात करें वो डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। देखो, ये बात फिर वहीं पे एजुकेशन के ऊपर आके खत्म हो जाएगी। अगर पेरेंट्स इन चीजों को इजी वे में ग्रैब करें और बच्चों की सुने और उनको गुस्सा होने की बजाय उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी एजुकेशन दें, तो बच्चा भी खुल के सामने आए। बच्चे के आगे, मैं कहता हूं बच्चे नहीं, यंगस्टर्स भी जो हैं वो आज के टाइम पे अपने पेरेंट्स से क्यों छुपाएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि उनको यही लगता है कि ये गलत है, पढ़ाया ही ऐसे गया कि ये सारी चीजें गलत है। एक लड़का और एक लड़की अगर पार्क में बैठे हों तो वो गलत ही होंगे। अगर मैं कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जाम्पल देता होता हूं, मेल और फीमेल दो बच्चे हों, वो पार्क में खेल भी रहे हों, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे हो, हग भी कर रहे हो, तो लोग देख के हंसेंगे, कितने क्यूट हैं, कितना हग कर रहे हैं, किस भी कर रहे हैं। वही मेल और फीमेल जब बड़े हो जाते हैं, वो हाथ भी अगर पकड़ लें तो समाज इस ढंग से देखता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया, टैबू बन जाता है। इसकी एग्जाम्पल एक और देता हूं, लड़कियों का किस्सा ही कुछ अलग है। पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बचपन से एक सिक्योर माहौल में रखते हैं, क्या इनके साथ में कुछ गलत ना हो जाए या ये गलत रस्तों पे ना चले जाए। उनको सेक्स जो है एक गलत चीज पढ़ाई जाती है, ये गलत है, लड़के गलत होते हैं। बचपन से लेके 25-26 साल तक, मैरिज एज तक, बच्चों को, लड़कियों को पूरा ढक के रखा जाता है, ठीक है। इधर उधर खड़े भी हो गए, घर में पहले ही डंडा खड़ा होता है कि तुम क्यों गए उस लड़के के साथ, तुम्हें देख लिया ये। आप सोच सकते हो कि एक लड़की के अंदर इमेज क्या बन गई कि लड़कों के साथ में तो जहर है, उनके साथ तो खड़े ही नहीं होना। फिर एक पॉइंट आता है जब उसी लड़की की शादी की उम्र हो जाती है, वही पेरेंट्स जो 25-26 साल तक उस लड़की को बचा के रखते हैं, उस दिन वो उसको तोहफे के रूप में दे देते हैं, लो भाई जो करना है कर लो। कैसी कैफियत होगी उस लड़की के अंदर, क्या सोचती होगी। क्या उस टाइम पे वो फर्स्ट नाइट, साफ खुलेआम पे बोलता हूं, क्या वो फर्स्ट नाइट उसके लिए इतनी ब्लेसिंग्स बन के आएंगी या जहर बन के आएंगी? अरे यार ये तो लड़का है, मैं कैसे इसके पास जाऊं, कैसे ये चीजें करूं, कैसे ये सारी चीजें होंगी। उसका दिमाग, उसकी सोच किस ढंग से बनी होगी, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं किस पॉइंट पे बोल रहा हूं। वो उस चीज में उतर ही नहीं पाएगी। आज मोस्टली लड़कियों का कंसीव ना हो पाना या आगे प्रॉब्लम्स आना, गायने की प्रॉब्लम्स, ये सारे डर की वजह से। हमारा रूट चक्रा जो है, मूलाधार, वो बिल्कुल सेक्स सेंटर पे है। डर की वजह से उसकी एनर्जी जीरो हो गई। उसके बिल्कुल साथ ही ऊपर स्वादिष्ठान चक्र बैठा है। गिल्ट, मेरे से उस लड़के को हाथ लग गया, मैंने उस लड़के को किस कर दी, या उस लड़के ने मुझे हग कर दी, गिल्ट आ गया, डर बन के बैठ गया, आपकी फिजिकल लेवल को तहस नहस कर देती है, ठीक है। क्या बनेगा ये जनरेशन का। आज इस टाइम पे मैं कहता हूं कि अभी कॉलेज तक लड़के पहुंचते नहीं है,
उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। रीजन बिहाइंड डर है, एंजाइटी है, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो रिलेशनशिप का सबसे बड़ा कारण है डर, डिस्टर्ब कर देता है रिलेशनशिप को। अब एक ना और चीज है, फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे को लेके, चाहे वो पेरेंटल रिश्ता हो गया, चाहे लव एंगल वाला रिश्ता हो गया, वही चीज कि एक फ्रस्ट्रेशन है कि अब मुझे नहीं पता कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की फ्रस्ट्रेशन है या उस पे ना उतरने की फ्रस्ट्रेशन है। देखो, फ्रस्ट्रेशन तो ना उतरने की हो सकती है, वो पेरेंट्स के साथ में हो, बच्चा जो मांग रहा था उसको वो चीजें नहीं मिली, फ्रस्ट्रेट हो गया, या वो जो करना चाहता था उसे रोक दिया गया, उसे सप्रेस कर दिया गया, इमोशंस उसके दबा दिए गए। कहाँ निकलेंगे? फ्रस्ट्रेशन के ऊपर। वो पेरेंट्स की चीजें थी बट निकलेंगी पार्टनर के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सुनता है। आप और किसी के ऊपर निकाल नहीं सकते। हो ही नहीं सकता कि तुम गली से निकल रहे हो, वहां पे कोई बंदा खड़ा हो स्कूटर पे, उसका गिरेबान जाके पकड़ लो और उसको बोलना शुरू कर दो। नहीं, आप उसी के ऊपर निकालोगे जो आपसे छोटा है और आपको सुन सकता है, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर निकालोगे। ज्यादा से ज्यादा अगर फीमेल पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो वो मेल पे निकाल देती है। मैंने कई बार ऐसे देखे हैं, काम के बोझ, काम की फ्रस्ट्रेशंस घर वालों के ऊपर निकलती हैं, ठीक है ना, या फिर घर वालों की फ्रस्ट्रेशंस जो होती हैं अपने पार्टनर के ऊपर निकलती हैं, या फिर वो पार्टनर जो अपने पार्टनर को बोलने लायक नहीं है वो अपने बच्चों के ऊपर निकालता है। वो बच्चों को पीटना शुरू कर देता है, वो बच्चों को मारना शुरू कर देता है। रीजन क्या है? बंदा इसी चीज से डर के पीछे हट जाता है, यार इससे तो बात ही नहीं करनी, मेरे को नहीं बोलेगी तो बच्चों को मारना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पे आज रिलेशनशिप डगमगा रहा है, उसके पीछे रीजन यही है, पेशेंस नहीं है, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, समझने का मादा नहीं है, अंदर से प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो उस चीज को एक्सेप्ट करते, भले ही वो चीजें आप गलत ना हो, 1 या 2 दिन के बाद में उसे अच्छे ढंग से डिस्कस कर लो, ना कि उसी टाइम पे उन चीजों को एक आर्ग्यूमेंट बना के अपने रिश्ते को तबाह कर लो। मेरे गुरु समझाते होते थे, कहते जब भी तुम्हें कोई कुछ कहता है ना जिससे तुम गुस्सा आते हो और उस बंदे को जवाब देना हो, तो मन ही मन में कहो मैं तुम्हें अभी नहीं 3 घंटे के बाद में जवाब दूंगा। तो गुरु ने समझाया था तुम 3 मिनट नहीं उस जवाब को टिका के रख सकते, 3 घंटे के बाद में तुम्हारी तो अंदर की चीजें ही परिवर्तित हो जाएंगी, तुम गुस्सा क्या करोगे? कर भी लोगे तो उस ढंग का नहीं आएगा जो इंटेंस उसी टाइम पे चल रहा था। सो पेशेंस इज द की फॉर रिलेशनशिप। अब जितना पेशेंस में रहोगे उतना अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। तो जो इंसान खुद हैंडल कर रहा होगा इस चीज को, जो एक पेशेंस का भी आई बिलीव एक लेवल होता है, कहीं ना कहीं वो खुद को नहीं दबाता रहेगा उन चीजों में। देखो अनमोल, ये चीजें मेरे सामने आज 16-17 साल से आ रही हैं। पेशेंस का क्या लेवल होता है? अगर पेशेंस का ही कोई लेवल होने लग गया ना, उसका लेवल नहीं बोल सकते, उसको पेशेंस बोल ही नहीं सकते, उसका लेवल हो ही नहीं सकता। किस चीज को हम लेवल बनाए कि हाँ यहां तक बोलोगे तब पेशेंस रखूंगा, उसके आगे नहीं रखूंगा, उससे पहले पहले तो तुम नॉर्मली रहोगे। पेशेंस तब रखनी होती है जब लेवल क्रॉस कर जाए जी, जिसे हम लेवल कहते हैं ना। लेवल क्रॉस करने के बाद में भी अगर तुम शांत रह गए, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ठीक है। उससे पहले तो आपकी नेचर है इतना मैं सह लूंगा, उसके बाद की जो चीजें होती वो पेशेंस होती है। एक और चीज है आजकल जो बहुत चलती आ रही है, टाइम एंड इम्पोर्टेंस। सबकी लाइफ ही इतनी बिजी है, किसी के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है कि मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी इस मेरे पार्टनर की लाइफ में। मैंने यही अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि ये टाइम और इम्पोर्टेंस ये तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर लेने की भाव रहेगा कि मुझे चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में ये चीज चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, मेरा ओहदा होना चाहिए, मुझे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये रिलेशनशिप कहीं का नहीं है, नहीं तो प्यार ही नहीं है। तो यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर एक इंसान ने आज टाइम नहीं दिया, उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। बेफजूल में अगर आप घर पे बैठे बैठे भी अगर पार्टनर को टाइम ना दो, फिर तो मानते हैं। इतना तो हमें समझदार है ना कि अगर कोई काम में लगा हुआ है, और काम किसके लिए कर रहा है? अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी फैमिली के लिए।
अगर उसके बाद ये जानते हुए भी ये चीजें बार बार उसके ऊपर करी जाए तो वो बंदा फेड अप हो जाएगा, वो ना काम पे प्रॉपर ध्यान रख पाएगा या अपनी फैमिली या रिलेशनशिप के ऊपर। यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना बहुत जरूरी है, जिसको वो आराम से क्वालिटी टाइम पे बैठ के पॉइंट्स को डिस्कस करें कि जब ऐसा हो तो मैं क्या करूं, ऐसा हो तो तुम क्या करो, उसे एक अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करें। अब एक बहुत थिन लाइन है केयर एंड कंट्रोलिंग होने में। हमारा पार्टनर हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे लिए केयर कर रहे हैं ना, लेकिन आज के टाइम पे वो कंट्रोलिंग फील होने लग गया हर किसी को। वो इसलिए फील होती है कंट्रोलिंग कि हम उस केयर को ही कंट्रोलिंग में बदल देते हैं। ये फील नहीं होता, कई बार ये चीजें हो जाती हैं। पहली बात, केयर का मतलब है एजुकेट करना, बच्चे को ये बताना, बच्चे वहां पे आग जल रही है, तुम उसमें जाके अपना हाथ नहीं डालोगे। एक बार समझा दिया, दूसरी बार समझा दिया, तीसरी बार समझा दिया, उसके बाद भी वो जाके अगर आग में हाथ डाले तो आपका कसूर नहीं है। अगर उसको पकड़ के ही रख लोगे ना, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकता उस चीज को। केयर करो बट उसको फंदा मत बना दो, समझाओ कि ये चीज गलत है, तुम्हारा इस रास्ते पे चलना गलत है, तुम्हारा स्मोकिंग करना गलत है, तुम्हारा अल्कोहल पीना गलत है। बट अगर उस समझाने के बाद भी वो ना समझे तो उसे छोड़ देना चाहिए अपना धर्म समझ के, कि उसके बाद में वो जो भी होगा उसका खुद का एक्सपीरियंस होगा। कितनी देर तक आप समझाते रहोगे? एक ह्यूमन नेचर है, जिस चीज के लिए रोकोगे वो उतना करेगा। कोशिश करके देखना, जिस चीज को समझा रहे थे ना, एक दिन वो चीज समझानी बंद कर देना, सेकंड पर्सन खुद सोचेगा ये अब क्यों नहीं समझा रहा, अब क्यों पीछे हट गया, उसके मन में अपने आप आ जाएगी। आप जितना रोकोगे उतना ही ये चीज होगी। फिर मैं अपने ऊपर ले आऊंगा एक चीज। बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा घर बन रहा था, उसके बीच में एक पिल्लर था। वो ठेकेदार पिल्लर बना के जाते जाते मेरे पापा को बोल के गया, जी इसके पास बच्चे को आने मत देना, प्लस्तर गिल्ला, हाथ लग जाएंगे। तो कहते नहीं मेरा बेटा ना इन चीजों में नहीं करता, जिसको मना कर दिया कर दिया। कहता जी ये होता है, जिस चीज को मना करके जाओ वो चीज होती है। अगर वो ये मना ना करके जाता, ये डिस्कशन ना होती, तो मैं शायद कतई नहीं उसके पास में जाता। वो होने के बाद में जब पापा भी नीचे चले गए, वो भी चला गया, मैं चोरी चोरी छुप के गया, पिल्लर को हाथ लगा के देखा मैं इसमें गिला है या सूखा। दिस इज ह्यूमन मेंटालिटी। जिस चीज को डिस्कस करोगे ना, वो दिमाग ग्रैब कर लेगा। उतना करो जितना अगला समझ जाए, ना समझे तो उसके कर्म है।